नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज जो है एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से आया है, जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल, ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। तो वहाँ से आया है। तो इसमें देखिए एच टेट, ठीक है, हरियाणा टीईटी एग्जामिनेशन 2022 कंडक्ट कर रही है इसमें, ठीक है। जो प्रत्येक, ठीक है, जिसमें कि टेट हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर के टीईटी हो गया, पीआरटी हो गया, उसके बाद पीडीटी हो गया, है ना। तो सभी का वैकेंसी यहाँ पे सभी का जो टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो होने जा रही है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 होने जा रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखते हैं हम लोग डिटेल से क्या क्या है क्वालिफिकेशंस, उसके बाद क्या क्या एग्जामिनेशंस भी रखा गया है ना। और उसके बाद जाकर के इसका सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है फर्स्ट वन, यहाँ पे फ़ी के बारे में बताया गया है। तो पहला जो है यहाँ पे जब हम फ़ी की बात करते हैं तो हरियाणा डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं, SC ST, उसके बाद जाकर के PH कैंडिडेट, उसके लिए जो यदि एक पेपर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए 500 रुपये, 2 पेपर का अगर भरते हैं तो 900, उसके बाद जाकर के 1200 3 पेपर यदि भरते हैं, यानी कि PRT, ठीक है, उसके बाद TET, उसके बाद जाकर के PGT, ठीक है। तो ये 3 पेपर है यहाँ पे। तो अगर तीनों पेपर भरते हैं तो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दे दिया गया है ना, 1200, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC एंड ST ऑफ हरियाणा, ठीक है, यानी कि जिसको क्या हम बोल सकते हैं अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट का कैंडिडेट हो या हरियाणा का कैंडिडेट हो, एक्सेप्ट SC और ST को छोड़ के, SC को छोड़ के या PH कैंडिडेट को छोड़ के, फिजिकली हैंडीकैप जो है उसको छोड़ करके, उसके लिए जो है जो एक पेपर यदि फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए 1000, 2 पेपर का यदि फॉर्म फिलअप 1800 रुपये लेंगे। उसके बाद यदि तीनों पेपर वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके 2400 रुपये पे करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑल कैंडिडेट जो कि हरियाणा के आउटसाइड से हैं, जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है, SC ST से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद जाकर के SC ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए है 1000। उसके बाद अगर के यहाँ पे 2 पेपर के लिए, यानी कि सीधा सा मतलब समझिए, यदि अदर स्टेट का यदि SC भी कैंडिडेट हैं तो इस केस में आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। आपको जो जनरल का कैटेगरी का फी है उतना ही पे करने होंगे। बात सीधा सा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है कब से फिलअप होने जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म जो फिलअप हो जा रही है, ये आपका फॉर्म फिलअप 17/9 यानी कल से ही परसों से ही स्टार्ट हो चुकी थी, और लास्ट डेट जो है इसका 17/9 यानी कि मात्र 10 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। 10 डेज में जितना भी फॉर्म फिलअप करने का वो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के इसका जो करेक्शंस का है, ठीक है, कि इसका करेक्शंस आप 28 से लेकर के 30 तक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, ठीक है। कहता है कि कोई भी मतलब फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अपना जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें, जो गाइडलाइंस है जारी किया गया है। उसके बाद जाकर के और भी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं मल्टीपल लेवल पे। उसके बाद जाकर के करेक्शंस जो पर्टिकुलरली फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, थंब हो गया, इंप्रेशन हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, कास्ट कैटेगरी, फिजिकली चैलेंज, होम स्टे, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है ना कि आप नहीं चेंज कर, मतलब शुरू में ही आप चेंज कर सकते हैं, यही सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड जो होगा, ठीक है, इसका जो डाउनलोड करने का डेट दिया है ये आपको 2/11, ठीक है, 2022 के बाद ही डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ बताया गया है कि आप एडमिट कार्ड आपको कब रिलीज किए जाएंगे, है ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे कहते हैं एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। कहता है कि एडमिट कार्ड जो है आपको किसी भी स्थिति में, ठीक है, आप तो ये कहिएगा कि अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ, ठीक है, यहाँ पे कहता है एडमिट कार्ड जो है बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, जैसे कि पहले भेजा जाता था मिनिमली, ठीक है। अब तो ऑनलाइन का टाइम है, आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे, है ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक का क्या क्या है, शॉर्ट टाइटल, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है कि
क्या है कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब ये उतना काम की चीज़ें नहीं, देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे जो है, ये जो पहला लेवल है, ठीक है, पीटी, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए होगा, ठीक है, फॉर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके बाद इसके लिए फिर देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक के लिए टीजीटी है ना। उसके बाद जाकर के पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, यानी कि 9 से लेकर के, ठीक है, 12 तक के लिए, इसके लिए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे पीआरटी है ना, पीआरटी 1 to 5 के लिए पीआरटी, उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है कि आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, यानी कि डीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, या आप बीएड किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, है ना। उसके बाद आपके पास 55%, ठीक है, या 45%, उसके बाद 50% आपके पास जो है, ठीक है, क्या होना चाहिए, सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी से आप क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद एक और भी है, फाइनल ईयर भी आप एलिजिबल हैं यदि आप फाइनल ईयर में हैं अपेयरिंग में, ठीक है। कहता है ग्रेजुएशन एंड पास्ट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप एलिजिबल, यानी कि आप बीएड सेकेंड ईयर में है ना, फाइनल ईयर में, तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे, चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 की जब बात करते हैं, जिसको क्या हम क्या बोलते हैं, टीजीटी बोलते हैं, ठीक है। पहला जो था पीआरटी था, अब दूसरा क्या है, टीजीटी, यानी कि 6 से लेकर के 7 तक है। इसमें जो है यहाँ पे कहता है बीएड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपको क्या होना चाहिए, उसके बाद जाकर के ये है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम कितना परसेंट, 55% मार्क्स से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाकर के आप अपियरिंग है, ठीक है, किसमें, बीएड में, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट यहाँ पे है कौन कौन पेपर के लिए क्या क्या है, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ईजीवे में बताया गया है कि देखिए यहाँ पे बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम के लिए क्या होना चाहिए, बीए के लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है, सारे टीचर्स के लिए यहाँ पे है वैकेंसी, ठीक है। उस देखिए आगे देखिए यहाँ पे टीजीटी के लिए बीएससी डिप्लोमा जो भी है, चाहे मैथमेटिक्स का हो या आपका सोशल साइंस का हो या पॉलिटिकल साइंस, ऑल पेपर का यहाँ पे आप जो है हरियाणा टेट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है, उसके बाद यहाँ देखिए इंग्लिश के बारे में बताया गया है, इसी तरह से जितने भी टेट हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग पीजीटी के पास, ठीक है। देखिए उर्दू के लिए भी था, है ना, उसके बाद फिजिकल टीचर के लिए भी देखिए यहाँ पे टीजीटी के लिए है। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे आर्ट के लिए भी है, म्यूजिक के लिए भी है। उसके बाद अब देखिए लेवल 3, यानी कि लेवल 3 जो है आपका पीजीटी से रिलेटेड है ना। अब देखिए यहाँ पे पीजीटी में कौन कौन है, इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, सोशलोजी है, उसके बाद साइकोलॉजी है, पंजाबी है, उर्दू है, उसके बाद हिस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का भी है, ठीक है। तो इसके लिए जो कंप्यूटर साइंस है, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस, सभी में बीटेक आपको बीएड डिग्री अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद एक करके हिंदी कंपलसरी होना चाहिए या संस्कृत कंपलसरी होना चाहिए, कहाँ पे 10+2 लेवल पे, या आप एमए होना चाहिए विथ हिंदी से, ठीक है, तो ही आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जाकर के आपका एक जो कंसिस्टेंट यानी कि रेगुलर डिग्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डिस्टेंस से किए हैं तो आप एलिजिबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यदि डिस्टेंस से किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका रेगुलर डिग्री होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत के लिए भी है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बायोलॉजी के लिए भी है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिजिक्स के लिए भी है, इसी तरह से सारे टीचर्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमर्स के लिए है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, म्यूजिक के लिए भी है, काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है। सारे के लिए वही है कि आपका एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, आपके पास बीए डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के बारे में हम डिटेल से डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। देखिए कंप्यूटर के लिए यहाँ पे एमएससी कंप्यूटर साइंस से है तो भी एलिजिबल है, यानी कि 2 years या 3 years का है, या बीई बीटेक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से कितना परसेंट, तो आपको 55%, ठीक है, 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका हिंदी होना चाहिए मैट्रिक स्तर पे, या संस्कृत होना चाहिए 10+2 लेवल पे, ठीक है, और या एमए या बीए हिंदी होना चाहिए। उसके बाद एक अच्छा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट यानी कि रेगुलर डिग्री होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है। इसी तरह फिजिकल टीचर के लिए, ठीक है। तो ये था शॉर्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो और भी देखिए यहाँ पे आप जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, यहाँ पे सारे चीज़ डिटेल से बताया गया है, ठीक है। आप इसको डिटेल से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए पासिंग का जो रखा गया है यहाँ पे, क्वालिफाइंग मार्क्स जो अदर स्टेट है, ठीक है, उसके लिए 60% यानी कि 90 मार्क्स, ठीक है, टोटल 150 मार्क्स का होगा, उसमें 60% यानी कि 90 मार्क्स आपको लाने होंगे। उसी तरह से जो हरियाणा के हैं उसके लिए मात्र
है 55% पासिंग मार्क्स रखा गया, और अदर स्टेट के लिए वही 19% रखा